अगर मेरा जिस्म नापाक है, एक बात याद रखना ज़हन में, मसले की बात, किसकी बात है? मसले की बात है। हमारा कितने नौजवानों को नहाने का तरीक़ा भी मालूम नहीं है, और नहाने का सही तरीक़ा अगर मालूम नहीं है, हम नापाक हैं। तुम सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया में, समंदर में गोता लगाते रहो, अगर तुमने गुस्ल फराइज अदा नहीं किया, तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, तुम पाक नहीं हुए। ना तुम नमाज पढ़ सकते हो, ना कुरान पढ़ सकते हो। नापाक हैं हम, नापाक हो गए। बीवी से हम बिस्तरी किया, नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गए। लुंगी पहने हैं, नापाकी लगी है। नहाने का तरीका क्या है? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि सबसे बेहतर तरीका यह है कि जब तुम गुस्ल खाने में जाओ तो जिस जगह नजासत लगी हो, नापाकी लगी, पहले उसको साफ करो। उसको पहले, अगर कोई दूसरा कपड़ा है तो उसको पहन के नहाओ, इस कपड़े को अलग से धो। या अगर दूसरा कपड़ा नहीं है तो पहले नापाकी को साफ करो, फिर कमर से लेकर नीचे तक अच्छी तरीके से साबन है साबन लगा लो, नहीं साबन नहीं है तो ऐसे ही क्या कहते हैं नहा लो। फिर बैठ जाओ, जैसे वजू बनाते हैं वजू बना लो, फिर सर से लेके पैर तक पानी बताओ, मल मल के नहाओ। कैसे नहाओ? काहे बोला मल मल के नहाने के लिए? रगड़ रगड़ के नहाना है। कैसे रगड़ रगड़ के मल मल के नहाने? ताकि पूरे जिस्म के अंदर में एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। अगर एक बाल बराबर भी सूखा रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा तो हम पाक नहीं हुए। जब हम पाक नहीं हुए तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और कुर्बान जाओ, ना हम कुरान की तिलावत कर सकते हैं, ना कुरान हम छू सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये मसले की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ल में क्या फ़र्ज है? पहला फ़र्ज क्या है? कुल्ली करना। हालांकि गरगरा करने का हुक्म भी है, गरगरा करे। अब वो गरगरा कैसा होता है तो समझ, लेकिन रमज़ान में गरगरा करने के लिए मना किया है कि रोज़े की हालत में गरगरा ना करो। वो रोज़े की हालत में गरगरा ना करो इसलिए कि गरगरा करोगे वो अंदर चला जाएगा पानी। अब हम बता दिए हैं रमज़ानों में गड़गड़ करना, धीरे धीरे पानी अंदर करते रहना। बोले मूली साबुन रोज़े गरगरा करेंगे। गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। पहला फ़र्ज है गरगरा करना, कुल्ली करना। दूसरा फ़र्ज नाक में पानी चढ़ाना, कहाँ तक? जहाँ तक नरम गोश्त है, ताकि अंदर भी भीग जाए। और तीसरा फ़र्ज है सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। ये 3 फ़र्ज गुस्ल में है। और वज़ू के अंदर में 4 फ़र्ज है। वज़ू के अंदर में क्या फ़र्ज है? याद रखना। सबसे पहले सुन्नत तरीका यह है कि क़िबला रुख हो, अब बैठो पानी लेकर, ये गट्टों तक हाथ धो, ये सुन्नत है। ये अच्छा देखो, वज़ू में कुल्ली करना सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़र्ज़ नहीं है। गुस्ल में फ़र्ज़ है लेकिन वज़ू में सुन्नत है। पहला फ़र्ज़ जो वज़ू में है वो चेहरे का धोना है। किसका धोना है? कहाँ तक चेहरा किसे कहते हैं? चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? ये पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, यहाँ तक नहीं, ठोड़ी के नीचे तक, ये कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा है। क्या फ़र्ज हुआ? मैं बोलूँगा क्या फ़र्ज हुआ? एक। दूसरा फ़र्ज है हाथ धोना। ये हाथ कहाँ तक धोना है? जहाँ तक मन हो, लेकिन कम से कम इससे ऊपर होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कल क़यामत के दिन में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की उम्मत होगी। मेरी उम्मत करोड़ों में होगी, पहचानी चली जाएगी। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, 1 करोड़ में आपकी उम्मत होगी, कैसे पहचानी जाएगी? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वज़ू, जब मेरी उम्मत जब वज़ू बनाएगी ना, जब चेहरा धोती है, हाथ धोएगी मेरी उम्मत, पाँव धोएगी, तो नमा वज़ू की बरकत से, वज़ू की बरकत से कल क़यामत के दिन उसका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा, उसका हाथ चमकता हुआ नजर आएगा, उसके पैर चमकते हुए नजर आएंगे। वो करोड़ों अरबों के मजमा में भी रहेगा, पहचान में आ जाएगा कि उम्मत मोहम्मदिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वज़ू में 4 फ़र्ज। पहला फ़र्ज चेहरा धोना, दूसरा फ़र्ज हाथ धोना, और तीसरा फ़र्ज जो वज़ू में है वो सर का मसा करना। सर का क्या करना है? मसा कैसे करोगे? परवान जाओ, लड़का खपरी का तल्ली है, लेकिन बिहा जब करेगा पूछोगे कैसी लड़की चाहिए? खूबसूरत रहना चाहिए।
अब वो खुदे खपड़ी का तल्ली है। लड़का एक पैर का लंगड़ा, उससे पूछिए कैसी लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल। बताइए, अभी तो आलम यह है, पहले जमाने में लड़का जवान बेटा होता था तो माँ बाप अगर पूछता था बेटा फलां लड़की तुम्हारे लिए देखे हैं, तुम शादी के लिए तैयार हो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, सर ऊंचा नहीं उठाता था, भाग जाता था शर्म से। और अभी मोबाइल में लड़की की फोटो ला घूमे, अब माँ से बोलेगी अंग्रेजी भी आकर, वो बाबा से बोली दी, नहीं तो बस बोलो बात सही गलत है, बोलो तो सोचने का मकाम। सोचने का मकाम।